इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर अपनी कमर कस चुकी हैं। कुछ सियासी जमातें इस वक्त अपने उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं उनको मुरतब कर रही हैं, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रही हैं और कुछ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा कर रही हैं। इन तमाम हालात के दौरान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन ने ये ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आमदा इलेक्शन में 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो चुकी है कि क्या इमरान खान जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ सकते हैं और क्या माजी में किसी सियासतदान ने जेल से होकर इलेक्शन लड़ा है या नहीं। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं और आप देख रहे हैं वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड का ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद सियासी जमातों ने अपनी कमर कस ली है। कुछ सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही हैं, कुछ उम्मीदवारों की लिस्टें मुरतब कर रही हैं और कुछ सियासी जमातें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा करती नज़र आ रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने यह ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी हैं, आमदा इलेक्शन में 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जिनमें मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद शामिल हैं। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि उनसे कागजात नामजदगी जेल में ही साइन करवाए जाएंगे। इसी तरह नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून कारकन जो सनम जावेद हैं, इस वक्त 9 मई के सिलसिला में जेल में कैद हैं। उनके वालिद की जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया गया है कि सनम जावेद आमदा इलेक्शन में मरियम नवाज के मद्देमुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। साथ ही साथ ये कहा गया है कि सनम जावेद आमदा इंतखाबात में PP 150 से सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल में नाजरीन, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि क्या कोई शख्स जेल से होकर आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है या नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बेस्ट लीडरशिप है वो जेल में कैद है, जिनमें इमरान खान बजाते खुद जो इससे तहरीक इंसाफ के बानी हैं वो सनम जावेद हो गई, शाह महमूद कुरैशी हो गए और इसके साथ साथ यास्मीन राशिद, फ़रक हबीब और दीगर दर्जनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस वक्त जेल में कैद हैं। कानूनी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि जेल एक तरह की कस्टडी है और जेल में जब तक किसी शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होती वो एक आम और आज़ाद शहरी की हैसियत रखता है। यूँ वो न सिर्फ अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है बल्कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो आईन पाकिस्तान इसकी भी इजाज़त देता है। बहरहाल यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जेल में बैठा हुआ शख्स इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, लेकिन यहाँ से एक सवाल और नाजरीन ये जन्म लेता है कि अगर कोई शख्स अपने कागजात नामजदगी जेल से होके जमा करवा देता है और उसके बाद उस पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो क्या होगा। इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब ये है नाजरीन कि अगर कोई शख्स अपने कागजात नामजदगी जमा करवाता है और उस वक्त तक वो अगर जेल में बंद है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यानी कि उसको सज़ा नहीं हुई और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होने के बाद उसको जब इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया जाता है, उस वक्त अगर कोई शख्स मुजरिम ठहरा दिया जाता है तो उस सूरत में इलेक्शन के बाद उसके खिलाफ बाकायदा पटिशन दायर की जा सकती है। अब नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि माजी में भी पाकिस्तानी कुछ सियासतदानों ने जेल से होकर इलेक्शन लड़े हैं। 1970 में मौलाना कौसर नियाजी ने जेल से होकर न सिर्फ आम इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि वो इलेक्शन जीते भी थे। इसी तरीके से चौधरी ज़हूर इलाही ने 1977 में जेल से होकर इलेक्शन लड़े थे और उस वक्त उनकी इलेक्शन कैंपेन चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने चलाई थी। इसी तरीके से 1985 में लाहौर से 2 भाई कत्ल के मुकदमे में ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर जेल में कैद थे। शेख रोहेल असगर और शेख शकील उस वक्त जेल में थे और उस दौरान उनके बच्चों ने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और दोनों भाई एक रुकने कौमी असम्बली और दूसरा सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके थे।
इसी तरीके से सिपा साबा के रहनुमा मौलाना आजम तारिक 2002 में जेल में कैद थे और उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया तो उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत के लिए इलेक्शन लड़ा था। फिर ऐसे ही 2018 में रावलपिंडी से नैब की हिरासत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमर थे, वो ज़ेर हिरासत थे, उन्होंने भी आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो नाज़रीन, ये थे वो रहनुमा जिन्होंने माजी में जेल में होते हुए आम इंतखाबात में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि एक कामयाबियाँ भी समेटी। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से हमें आगाह करके बताइएगा कि क्या इमरान खान को इलेक्शन कमीशन जेल से होकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देगा या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।